नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदुत्व की अलग जगाने पद यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के जरिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। अपनी पदयात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातनी एकता पदयात्रा का मुख्य लक्ष्य भेदभाव और जातिवाद को दूर करना है। यात्रा में हजारों की भीड़ देखकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह है हिंदुत्व की हुंकार। उन्होंने कहा कि जब एक आवाज में हिंदू एक दिन धर्म विरोधियों के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे तो उसी दिन इस देश में हिंदुओं पर होने वाला हिंसा भी रुक जाएगा। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आह्वान भी किया कि देश भर के मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगीत होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं का नारा भी लगाया। इस यात्रा पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेता और विधायक फूल सिंह बरैया ने इस पद यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो खुद जात पात की बात करते हैं वो आज छतरपुर से ओरछा तक यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने यात्रा को कोरा दिखावा बताया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के कांग्रेस विधायक बेटे जयवर्धन सिंह ने छतरपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा में पहुंचकर सबको चौंका दिया। जयवर्धन सिंह का कहना है कि वो यात्रा का समर्थन करते हैं और इसे राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कहीं यात्रा में दंगा फसाद ना हो जाए, जिस पर भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत पत्र सौंपकर मौलाना के इस बयान को धमकी बताते हुए एफआईआर की मांग की है। तो इस यात्रा को प्रतिबंध की मांग और सियासी तकरार का क्या असर होगा, इसी खास मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारी खास पेशकश है हिंदुत्व की हुंकार सियासी तकरार में। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। अब तो नया नारा देना है कि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। हर जात पात को भूल करके लोग सड़कों पर आ रहे हैं और देश में हमें इसी की जरूरत है। 100 करोड़ हिंदू राष्ट्र में 1 करोड़ लोग सड़कों पर चाहिए। धर्म हर व्यक्ति की निजी अपनी आस्था रहती है। हमारे परिवार ने सदैव पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन धर्म का पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे। लगभग 4 साल से मेरा परिचय है महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में और उनका सदैव मेरे ऊपर आशीर्वाद भी रहा है। तो जब मुझे खबर मिली थी कि महाराज जी सनातन एकता यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो मैं इसलिए कल हाजिर हुआ वहाँ पर। बिल्ली से कहा जाए चूहों की रक्षा करो, ये उसका उत्तर है, मैं समझता हूँ। तो जो हिंदू धर्म में जो जातियों में विश्वास रखता हो, जो जातिवाद बढ़ाता हो, जातिवाद का काम करता हो और वो जातिवाद ख़त्म करने के लिए निकले, ये तो मजाक है और मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं है। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ है महामंडलेश्वर बाबा महादेव, हिंदू धर्मगुरु, और एडवोकेट यामिन कादरी जी, मुस्लिम स्कॉलर। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी, देखिए जिस तरह से सनातन एकता पद यात्रा निकल रही है और यहाँ पर अब हिंदू को एकजुट करने की एक इस यात्रा में आह्वान किया जा रहा है, इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इसमें सियासी विरोध भी देखने को मिला है, तो कुछ विशेष धर्म से भी कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है। सर्वप्रथम मैं अपने समय के पूर्ण गुरु बाबा आशुतोष आंबर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए और इस यात्रा पे, ये यात्रा एक बहुत ही सकारात्मक पहल है ये, और हिंदुत्व को और सनातन से जोड़ने का, अध्यात्म से जोड़ने का और निराशावादी मानसिकता को खत्म करके आशावादी मानसिकता को आरंभ करके भक्ति भाव से जोड़ना, सत्य से जोड़ना, ज्ञान से जोड़ना
और धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का संयम, मन, वाणी, कर्म में एकता, उत्तम विद्या, क्रोध, संतोष, पवित्रता, ये दिव्य गुणों से जोड़ना और न्याय की यात्रा, धर्म की यात्रा, सत्य की यात्रा के रूप में मैं देखता हूँ। और यात्रा तो होनी ही चाहिए। अगर किसी साधु संत ने पहल की है तो ये बहुत अच्छी पहल है। और वास्तव में हर एक इंसान के अंदर कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करके और निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर चलना ही वास्तव में अध्यात्म का संदेश है। अध्यात्म पे चलता हुआ व्यक्ति वो जब आगे चलता है, शोध करता है, अपने अंदर एनालिसिस करता है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नीत चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ो मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। अब महादेव जी, कोशिश लेकिन करने जिस वालों की तरह कभी से हार नहीं होती। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहा गया है कि अगर हिंदू एक आह्वान जी। पर अगर करोड़ों लोग निकल जाएंगे और त्वरित कार्रवाई होगी तो किसी भी हिंदुओं पर फिर अत्याचार नहीं होगा। जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है वहां पर इस तरह की जो बातें क्यों हो रही है कि यहां पर क्या आप लोग को लग रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? यहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। हम लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, ऐसे ऐसे मुद्दों से हम इस समय जूझ रहे हैं। और वक्फ बोर्ड की आताई जो प्रवृत्तियां हैं, किसी भी जमीन को कभी भी कब्जा कर लेना, उस पर अपना, तमाम समस्याओं को हम झेल रहे हैं। और लव जिहाद के अंदर जो बेटियां काटी जा रही हैं, और कहीं भी रामनवमी और कोई भी जो दुर्गा पूजा, कोई भी जो धार्मिक यात्राएं हैं, वो बिना पत्थरबाजी के, बिना डंडे के, बिना हिंसा के बच नहीं रही हैं। जबकि हम किसी ईद पे, किसी बकरीद पे, किसी भी मजहबी किसी त्योहार पे हम लोग कभी भी कोई कुछ नहीं उपद्रव करते, क्योंकि हिंदुओं का वो स्वभाव ही नहीं है। लेकिन हमें ही उल्टे सहिष्णु कहा जाता है, और हमारे ही तीर्थ यात्राओं पे, हमारे ही त्योहारों पे पत्थरबाजी की जाती है। तो हम त्रस्त हो चुके हैं और इस अत्याचारी प्रवृत्ति, मानसिकता को और दमनकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध में है ये यात्रा। और अब हिंदुओं ने कह दिया कि अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, असत्य नहीं, अधर्म नहीं। तो इस वजह से ये यामिन कादरी जी, मैं उनका सहयोग क्या करता क्या हूं। क्या आप लोगों को भी इस यात्रा से परेशानी, क्योंकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शहाबुद्दीन रिजवी, वो तो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं वो, जिसे कुछ हिंदू धर्म के संगठन ने इसे कहा है कि धमकी दी जा रही है, कि उन्होंने कहा है कि यात्रा में दंगा फसाद भी हो सकता है। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं अपने पैनलिस्ट और दर्शकों का स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जो चाहते हैं कि यात्रा निकाल कर हिंदुओं को जगाने की बात जो उनके मुंह से कही गई है, मुझे तो एक बात पर शर्म आती है कि आज भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति से लेकर निचले स्तर पर आएंगे तो ब्लॉक भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है। फिर हिंदुओं को खतरा कैसा? हिंदुओं के साथ किसकी मजाल है कि बदतमीजी कर जाए? हिंदू भाई एक थे, एक रहेंगे। एक भारत, हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का फूल उगता है। जब एक सुंदर दृश्य समझ में आता है लोगों के देशों में, भारत में, और एक अगर फूल उगाना चाहते हैं तो वो गुलदस्ता नहीं कर सकता। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से ये निवेदन करूंगा कि जो यात्रा है, इसी प्रकार से वो तनाव ना पैदा करें, जैसे कि पूर्व यात्राओं में जो है एक तरीके से बाद में फिर किसी मीडिया ने, इसी सोशल मीडिया ने, इसी समाचार पत्रों ने उसको खंडन करके और सच्चाई आगा की। जैसे मैं अभी कुछ समय पूर्व एक यात्रा को लेकर, धार्मिक यात्रा को लेकर हुआ, और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई, अधिकारियों के सामने आई, तो मैं वो बात दोहराना नहीं चाहता हूँ। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए। आप हिंदुओं को डराने की बात करते हैं, हिंदू भाई एक है। आपके कहने से कोई ना सड़क पर आ रहा है ना जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए है कि 2024 का लोकसभा चुनाव के अंदर हिंदुत्व के नाम पर वोट पूर्ण रूप से लेने का जो 400 सीटों का एक नारा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो सीटें घट जाने से इन सब को बाबाओं को लगाया गया। हरियाणा के चुनाव में राम रहीम को साथ पैरोल मिल जाती है। तमाम ऐसे मसले हैं। इन बाबाओं को अपनी जो है धार्मिक दृष्टि रखते हुए भारत के हर नौजवान, भारत के हर माता और बहनों के साथ बैठ करके धर्म की जानकारियां दें, राजनीति की जानकारियां दें। धर्म के नाम पर उकसाने का काम चाहे मौलवी हो, चाहे वो बाबा हो, ऐसा करते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं। जो शांति बनी हुई है उसको बने रहने दीजिए। आपके पास तो मुद्दे पे मुद्दे आते रहते हैं,
कभी हमारे दुश्मन मुल्क के नाम पर आप जो है इस देश के अंदर शांति करना ठीक है, तो चाहते आप कह रहे हैं कि ये धार्मिक यात्रा नहीं है, ये राजनीतिक यात्रा है जो लोकसभा चुनाव के बाद उपजी। वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी को सीटें कम मिली, उसके बाद ये धार्मिक नहीं राजनीतिक यात्रा है। बाबा महादेव जी, जवाब देना चाहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक यात्रा नहीं राजनीतिक यात्रा है, सीटें कम आई थी इसलिए उस सीटों को कवर करने के लिए यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है। और ये भी कह रहे हैं कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो फिर ये क्यों फैलाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है? अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप सरकार के पास जा सकते हैं, आप अपनी सरकार के सामने मांगे रख सकते हैं। हाँ, देखिए, बस सबसे बड़ी बात है कि अपना अपना नजरिया है किस चीज को क्या देखा जा रहा है। लेकिन जब इस 1947 में इस देश का विभाजन हुआ तो जिन्ना जी ने एक बात कहा था कि भाई हमारा रहन सहन, हमारा तहजीब, हमारा खान पान, हमारा हर चीज अलग है और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। और इसी आधार पे इस देश का विभाजन हुआ और मुस्लिम लोगों को दो देश मिले, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और वास्तव में यह भी एक बहुत कटु सच्चाई है, ये बेकार की बातें हैं। भाईचारा कोई भाईचारा नहीं है। हमने बार बार देख लिया, हम शांतिपूर्वक जुलूस निकालते हैं तो पत्थरबाजी होती है। हम अपनी बच्चियों को कहीं पे इस प्रकार से नहीं रखते, लेकिन फिलहाल उनके ऊपर लब जिहाद का उनको दंश झेलना ही पड़ता है। और अब वक्फ बोर्ड ने किसी मंदिर पर, किसी गांव पर, किसी इवन की अंबानी के एंटीलिया पे भी कब्जा जमा लिया। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हो रही हैं, वास्तव में गजबाए हिंद का जो पीछे अभी खुफिया तंत्रों द्वारा मिला 2047 तक एक गजबाए हिंद करने की जो बात निकल कर आई है, तो अगर ये बातें की राजनीतिक यात्रा है या कोई भी यात्रा है, इसका मतलब हमको यात्रा निकाले ही। बाबा जी, लगता है कि आपकी आवाज किसी कारण कोई समस्या हो गई है, आपकी आवाज रुक गई है। हम दोबारा आएंगे आपके पास। यामिन कादरी जी, देखिए, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एक यात्रा है, हम यात्रा निकाल रहे हैं, आप इस तरह के आरोप लगाते रहिए, लेकिन यहाँ पर एक हिंदू को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है। हर धर्म के लोग यहाँ पर करते हैं, कोई ना कोई अपना काम करते हैं जिससे उनके धर्म के लोग इकट्ठा हो, किसी भी धर्म के लोग हैं, और उनको पूरा अधिकार है। अगर अपने धर्म के लोग इकट्ठा करने की बात सामने आ रही, ताकत दिखाने की सामने बात आ रही, क्योंकि इसमें सिर्फ धर्म की नहीं, इसमें जातिगत भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी रैलियां निकलती है जहां पर जातियों के आधार पर भी अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसका राजनीतिक दृष्टि से यहां पर इस्तेमाल किया जा सके। यामिन कादरी जी, फिर इसमें समस्या क्या है? इस तरह की बातें क्यों की जा रही कि दंगा फसाद हो जाएगा? बल्कि इस तरह की बातें तो नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई वर्ग विशेष अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है तो समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। देश की आजादी से पहले भी और देश की आजादी के बाद यात्राएं जरूर हर भारत के अंदर जितने भी धर्म है, जितनी भी भाषा है, सबने निकाले हैं, हम जानते रहेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम तो इस बात जानते हैं कि आज बाबा साहब के मुंह से, हमारे शासित व्यवस्था के मुंह से सही सामने आई। सुनना होगा आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने कहा कि 1947 में साहब ने कहा कि हमें जो है यहाँ का रहन और ये नहीं करना चाहिए, और हमें जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान दिया। एक शब्द मैं उनका उत्तर देना चाहता हूँ। बांग्लादेश को हमारी आयरन माननीय इंदिरा गांधी जी ने नक्शे में एक भूगोल को परिवर्तन करते हुए करके, और उन्होंने अपने विदेश से भारत की सीमा पर करते हुए बांग्लादेश की स्थापना की और भूगोल को बदलने का काम किया। ये इसलिए नहीं किया कि वो कहते हैं। यामिन जी, थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही, थोड़ी सी समझ में नहीं आ पा रही प्रॉपर, थोड़ी समस्या हो रही कुछ। हम दोबारा आपके पास आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या समस्या आ रही है उसमें। ठीक है बाबा जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बाबा महादेव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल जी। देखिए, जिस तरह से यामिन कादरी जी कह रहे थे कि केंद्र से लेकर राज्य में आप लोग की सरकार है, तो क्या यहां पर हिंदुओं को जगाने के बदले क्या यहां पर सरकार के ऊपर भी एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही कि देखिए, इतने सारे लोग हिंदुत्व के यहाँ पर सनातनी सड़कों पर उतर गए हैं, तो बहुत सारी जो आप लोग की मांग है, जिसमें आप वक्फ बोर्ड के लगातार जिक्र करते रहते हैं, हालांकि उसके ऊपर चर्चा चली रही है, और ऐसा अनुमान है कि इस बार शीतकालीन सत्र में वो विधेयक और जो बिल है शायद पेश भी हो सकता है, वो और पहले भी हो चुका है, लेकिन जेपीसी में जा चुका है। आप लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की भी मांग करते हैं,
और जिस तरह से तमाम आप लव जिहाद की बात करते हैं, तमाम जो चीजें बात करते हैं, लेकिन इस पर तो सरकार को काम करना चाहिए ना। जब आप लोग की सरकार है, जैसा कि कह रहे हैं आप लोग की विपक्षी पार्टी, तो फिर सरकार के पास जाना चाहिए, सरकार को जगाना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं, तो चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बात कर लीजिए, वक्फ बोर्ड को लेकर आप कह रहे हैं, लव जिहाद को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का भी एक जिम्मेदारी होती है। तो क्या सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है इस यात्रा के माध्यम से, या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या करने की कोशिश की जा रही है? सरकार को अगर जगाने की बात हो रही है तो ये भी ठीक है, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं, अब कोई इसको राजनीतिक यात्रा भी कहे तो कोई बात, और यह भी एक मतलब कॉमन चीज है कि हर चीज आज राजनीति से जुड़ी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर आप कहें कि सरकार को, तो सरकार से मांग भी रखना जरूरी है, क्योंकि अब देखिए कि हम कुछ चीजों को देखें, कोरोना अभी हम उसके विभीषिका से गुजरे हैं। हर चीज में थूक कर देना, हर चीज में यूरिन मिला कर देना, अब कितनी वीडियोज, कितने प्रमाण हैं। और ये सनातन धर्म में किसी चीज में थूक दिया जाए यूरिन, तो उसमें भी घृणित माना जाता है, और देवता को कभी भोग नहीं लगाया जा सकता, वो हव्य के योग्य नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हम लोग निरंतर झेल रहे हैं, और एक अब हिंदुओं के अंदर से एक हुंकार उठ रही है कि भाई नहीं, अब बहुत हो गया। और लेकिन इसलिए बाबा सरकार महादेव को जी, भी, कुछ लोगों के कृत्य के कारण आप किसी पूरे समाज को या पूरे किसी धर्म विशेष को आप टारगेट तो नहीं कर सकते ना। देखिए एक बात गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। लोग कहते हैं कि सब मुसलमान खराब नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। अभी बांग्लादेश के अंदर इतना बीभत्स दृश्य रहा, इतना अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हुआ, लेकिन कोई भी भारत के अंदर एक भी अच्छा मुसलमान मुझे नजर नहीं आया जो उन घटनाओं की निंदा किया हो कि ये गलत हो रहा है, इस पे आवाज होनी चाहिए। लेकिन अगर छोटी सी बात फिलिस्तीन पे हो जाए और हमास पे हो जाए, तो पूरा का पूरा यहाँ पे दिल्ली के अंदर पूरे रैलियां निकलने लगती हैं और पूरे शोर मचने लगते हैं। तो क्या है कि आखिर क्या कारण है कि जो अच्छे मुसलमान हैं वो बांग्लादेश के विभत्स घटनाओं पर कोई कुछ भी नहीं बोलते? इसका मतलब है जो बुरे मुसलमान हैं वो पूरी तरह से अपना, ठीक है, समय कम है, लेकिन इस यात्रा के जरिए अंततः क्या होगा? ठीक है बाबा माधव जी, ठीक है, समय कम है, लेकिन इस यात्रा के जरिए अंततः क्या होगा? जब ये यात्रा समाप्त हो जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा? देखिए बात दरअसल ये है कि एक बात कहा जाता है कि कोई भी कर्म करने पर उसका फल प्रतिफल मिलता ही मिलता है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। और इस यात्रा को जिस सकारात्मक सोच से इसको किया जा रहा है, और इसका मैं बहुत समर्थन करता हूं। और पीछे मैं देखा कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि जातिवाद का समर्थन करने वाले हिंदुत्व को एक कर रहे हैं। अरे भाई, मान लिया कोई व्यक्ति जातिवाद का पहले समर्थन करता रहा हो, हम, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि नहीं, अब हिंदुत्व को एक होने की आवश्यकता है, तो उसने जब स्वयं में नारा दे दिया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और अखिल भारत हिंदू महासभा जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, उस पार्टी का भी ये नारा है, और उसका समर्थन किया, तो गलत कहाँ है? अगर हमें पता लगे कि भाई अगर मैं जातिवाद करता हूं तो इससे हमारा नुकसान है, तो इसको ठीक है। यामिन कादरी जी, एक नारा आपने सुना होगा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर किसी धर्म विशेष में, क्योंकि लगातार आरोप लगते रहते हैं कि यहाँ पर जात पात के हिसाब से भेदभाव किया जाता है, अगर उस भेदभाव को दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें अच्छा ही तो है। अगर जिस तरह से लगातार आप लोग की तरफ से आरोप लगते हैं और दूसरी पार्टी भी आरोप लगाती है कि इस तरह के भेदभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसी भेदभाव को दूर करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू को एक करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर गलत क्या एक डर है? क्योंकि देखिए, एक विशेष धर्म अगर इकट्ठा होगा तो उसका राजनीतिक परिदृश्य भी देखने को मिलता है। हम देख रहे हैं कुछ समय से उसका एक जो राजनीतिक जो लाभ है, हानि, वो भी देखने को मिलता है। और जिस तरह से उसके बाद फिर हमने देखा कि चाहे हम राजनीतिक मुद्दे को ले लें, जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात सामने आई, और कहीं ना कहीं उसका नुकसान जरूर हुआ बीजेपी को कुछ सीटों के साथ। तो धर्म, अगर आप देखिए, देश में राजनीति से जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि धार्मिक तौर पर अगर आपको अपनी बातें मनवानी है तो राजनीतिक तौर पर आपको मजबूत होना जरूर होगा यहाँ पर। और भले आप कह रहे हैं कि ठीक है, जिस तरह से धार्मिक नहीं राजनीति के मान भी रहे बाबा महादेव, ठीक है, अगर राजनीतिक अगर आपको लग रहा पदयात्रा, तो क्या समस्या है? हमारी जो मांगे वो वैलिड मांगे, इसी के जरिए हम जरूर पूरा करेंगे। देखिए शायद आवाज उनका म्यूट है। और यामिन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? यामिन जी, शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ आपकी आवाज। तो जी बाबा जी, आऊंगा आपके पास, देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर उनकी आवाज आ रही है।
यामिन जी आपकी आवाज आ रही है? यामिन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है जी क्या? जी अब आपकी आवाज आ रही है। प्लीज प्लीज आप बोलिए, अच्छा, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा जी और समय का ध्यान रखते हुए पूरा करूंगा कि मैं पहले बाबा जी ने चर्चा की थी कि अम्बानी जी और इसीलिए आया कि अम्बानी जी बंगला बना हुआ है और भूमि जो बाबा जी ने वो वोट दे रहे थे के लिए वो वोट कानून आया। एक बात यूरिन मिलाना यूरिन यामिन जी माफी चाहूंगा थोड़ी सी, क्योंकि कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन क्या आपकी आवाज प्रॉपर यहां तक नहीं पहुंच पा रही? जनता भी शायद आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं समझ पा रही होगी। ठीक है बाबा जी, आपके पास फिर से आना चाहूंगा, लेकिन क्या ये यात्रा संपन्न होते होते आप लोग की तरफ से कोई सरकार से भी यहां पर मांगे सामने आएगी? अभी तो यहां पर बस हिंदू को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पदयात्रा के बाद किसी तरह की कोई मांगे, कोई लिस्ट सरकार को भी सौंपी जाएगी? दो राय नहीं है और इस यात्रा को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसके पीछे मतलब बहुत ही पीड़ा है हिंदुत्व की और हमारी मांगे हम सरकार तक पहुंचाएंगे और अपने विनम्र और शांतिपूर्वक तरीके से हम इस मांग को रखेंगे भी। और धीरेन्द्र शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं, और समस्त हिंदुओं को जो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद का पात्र हैं कि वो अपना ठीक है समय कम है, लेकिन जाते थे इस बयान पर कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये इस तरह का बयान क्यों जिसमें एक धमकी भरा मैसेज हो? प्यार से भी तो बात की जा सकती है ना, इस तरह की धमकी भरी मैसेज के बदले। बिल्कुल, हम प्यार से काफी समय से बात कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो रही हैं कि जिसके कारण से ये पीड़ा है। क्योंकि गोपाल वर्मा अभी मिश्रा जो बहराइच में दंगा हुआ, उसके पहले दिल्ली में दंगे हुए, जयपुर में दंगे हुए, पंजाब में घटनाएं हुई, ठीक है पीड़ा होगी, ठीक है पीड़ा होगी, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में बहुत सारी शक्तियां हैं और हमारा एक देश है, लोकतंत्र बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर कुछ कानून के हिसाब से होता है। अगर आपकी जो भी समस्या है, मुझे लगता है कानून में रहकर उसका समाधान होना चाहिए, ना कि दोनों तरफ से कोई ऐसी भाषा का उपयोग हो जिसके चलते विद्वेष की भावना या किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बाबा महादेव जी और यामिन कादरी जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा जिस तरह से अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से ये पदयात्रा जारी है, 29 नवंबर को ये पदयात्रा समाप्त हो जाएगी। लगभग 165 किलोमीटर के आसपास ये पदयात्रा चलेगी और बहुत सारी मांगे भी शायद इस यात्रा के जरिए सरकार के सामने रखी जाएगी। लेकिन ये यात्रा के जरिए दोनों तरफ से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह का माहौल नहीं बिगड़े, शांति के साथ इस यात्रा का समापन होना चाहिए, एकजुट बिल्कुल होना चाहिए। हर किसी का अधिकार है अपने धर्म को एकजुट करने को लेकर, लेकिन यह भी रखना चाहिए कि भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं और भारत तभी मजबूत है जब इस सब धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।